ओम विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्नाशुभः। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुरान् मेनो भूष्ठान्ते नमः उक्तिं विदेत्वा। हमारा यह देश अलवेलों का, मस्तानों का, दीवानों का, सोमरस का पान करने वालों का, अमृत सरोवर में डुबकी लगाने वालों का, महाजीवन में मचलने वालों का और इंद्रिय आस्वादन में आस्वादित रह करके परम हर्ष की महानतम झंकारों पे सतत सर्वकाल झंकृत रहने वालों की यह पुण्य भूमि, धर्म भूमि, देव भूमि, भारत भूमि ने पर्यावरण नियंत्रण के लिए युगों पहले जिन आदर्शों को, जिन आधारों का अवलंबन किया था, आज के प्रगतिशील जमाने में मानव मात्र को उसको वर्ण करने की परमावश्यकता है। हम सबों के शरीर से रोज थूक, खखार, पसीना, मलमूत्र आदि प्रकृति को जाते हैं और बदले में अगर हम सुगंध सुवास को सुरभित न करेंगे तो फिर पर्यावरण कैसे संतुलित रह पाएगी, प्रदूषण के बाढ़ क्या नहीं आएंगे। हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारे शरीर से विषैले चीज बाहर जाते हैं और उसके बदले में वो लोग संध्या के साथ हवन करते थे। हवन का मतलब क्या होता है? हवन का मतलब हेवन होता है। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? विशेष सुखधाम। तो हमारे जीवन को विशेष सुखधाममयी कैसे किया जाए, उसके लिए संध्या के साथ हवन का प्रावधान था और बदले में सुगंध सुवास को हम सब सुरभित करते थे। आज ओजोन के परत में जो छेद हो गया है, वैज्ञानिक लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर ओजोन के परत में छेद हो जाने के कारण सूरज की जो किरणें मनुष्य के शरीर पर सीधे पड़ती है, कई प्रकार के चर्म रोग होते हैं, उससे कैसे बचा जाए। और उससे बचने का जो रास्ता युगों युगों से रहा है वो हवन के सुवास और सुगंध रहे हैं। उन छिद्रों को भर करके हवन, हरेक मानव जब हवन से जुड़ जाएगा तो वह सुगंध फैलाएगा। आप सब जानते हैं भोपाल में गैस कांड हुआ था और गैस कांड होने के कारण बहुत सारे परिवार के बहुत सारे लोग क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन एक परिवार ऐसा था जो जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने के लिए पहुंचे कि आखिर इस परिवार के लोगों पर विषैले गैस का दुष्परिणाम क्यों नहीं हुआ। अंत में पता पड़ा कि उस परिवार के लोग प्रतिदिन सवेरे और शाम संध्या के साथ हवन करते थे। प्लेग का प्रकोप हुआ था और उससे निवारण में भी जब कोई रास्ता नहीं सूझा था तो लोगों ने हवन का माध्यम अपनाया था। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज ही नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं जब जहां वर्षा नहीं होती है, हवन के माध्यम से वो वर्षा व्यवहारिक रूप में करवा चुके हैं, बहुत सारे स्थलों पर करवा चुके हैं। और वर्षा कैसे करवाया जाए उसके जो मेथड है, सिस्टम है, युगों पहले भारत के ऋषियों और महर्षियों ने जान लिया था। तदनुसार जहां भी वर्षा की, जल के अभाव की समस्याएं होती थी, हवन के माध्यम से वहां वर्षा बरसा लेते थे और फसल को सुंदर रूप में उपजा लेते थे, जिससे जीवात्मा गरीबी के गुब्बार से भी निकल जाता था और समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य से उसका जीवन हरा भरा रहता था। तो हम सबों का दायित्व है, हर एक मनुष्य के शरीर में बहुत सारे छिद्र हैं और उन छिद्रों को लाइफ बॉय अलग से नहीं साफ किया जा सकता है। उसको साफ करने के लिए हवन ही माध्यम है
और इसीलिए उस दृष्टि से हवन को, यज्ञ को चिकित्सा कहा गया है। अमेरिका में अग्निहोत्र विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक लोग परीक्षण करके देख रहे हैं कि हवन का क्या प्रभाव और परिणाम होता है। उन लोगों ने पाया कि जहां पर अग्निहोत्र विश्वविद्यालय में हवन हो रहा है, वहां का पर्यावरण का प्रारूप स्वरूप में कितना जमीन और आसमान का अंतर हो चला है। वहां के पेड़ पौधे में जो फल लगे हैं उसकी पौष्टिकता में भी वर्धन पाया गया है, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, अपग्रेडेशन पाया गया है। और वैज्ञानिक लोग तो चकित हो जाते हैं कि वहां के जानवरों के एटीट्यूड में भी चेंजेस पाया गया है। डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के बजाय कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जानवर, पक्षी, जलचर भी मुड़ जाते हैं। हवन जब सुगंध जहां मिलती है, आदमी का भी मन मुग्ध विमुग्ध हो जाता है, और जहां दुर्गंध से गुजरना पड़ता है वहां आदमी का मन भी कह लीजिए क्षुब्ध और दुख से युक्त हो जाता है। तो भारत देश युगों पहले जिस प्रकार से जीवन को सुगठित किया था, बहुत सारे लोग कहते हैं गरीब देश में घी खाने के लिए नहीं मिलता है और आप जला देने की बात करते हैं। हमारे यहाँ गाय के रक्षा के लिए भी बहुत कुछ, गाय को गाय नहीं माता का रूप दिया गया है, और माता का रूप इसलिए दिया गया है कि गाय के तो मल मूत्र तक की उपादेयता और सार्थकता है, वह कितनी बड़ी बात है। और जब गाय के घी को हवन के माध्यम से हम जलाते हैं, खाने पर तो एक कनमा घी 20-25 आदमी खा लेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जला देगा तो उसका प्रभाव और परिणाम कोसों और मीलों दूर तक के लोगों को पहुंच जाएगा। पदार्थों का सूक्ष्मीकरण हो जाता है। अमेरिका के अग्निहोत्र विश्वविद्यालय में लोगों ने देखा, वहां के पेड़ पौधे का प्रारूप स्वरूप में भी जो खिलखिलाहट है, जहां हवन हो रहा है, हवन के पास जीवात्मा जब पहुंचता है तो स्वास्थ्य और सौंदर्य की दशा में उसका दिल और दिमाग परिणत हो जाता है। वह उत्फुल्लता और प्रफुल्लता के आस्वादन में आस्वादित हो जाता है। उसका जीवन झूम उठता है, मचल उठता है, विमुग्ध विभोर हो जाता है। और उस ऊंचाई और गहराई को, मानव मात्र को, मैं तो हर बात को ये कहता हूं, धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिकता का प्रयोग होना चाहिए। और वैज्ञानिक लोग जब प्रयोग कर करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वह कैलकुलेटेड, मेजर्ड, टेबल्ड और वेल अंडरस्टूड होता है। मैं चाहता हूं, आज पर्यावरण की समस्या कई प्रकार की समस्या है। आज हम सब सुनते आए हैं, अंधा का बेटा अंधा बोला, वाणी की अशुद्धता के कारण महाभारत युद्ध हो गया। ये साउंड पॉल्यूशन, हमारा वेद मंत्र जो काव्य है, दिव्य काव्य है, दैवी काव्य है, उस दिव्य काव्य को जब जीवात्मा उच्चारित करता है तो जिस संतुलन और सौम्य अवस्था में पहुंचता है, जीवन उसका निर्वासना को, निर्विकारिता को, निरामया शांति को, आहलादित नास्ति गाती हुई सब बाती को की शांति को सुलभ हो जाता है, जिसको हम सब ओम कहते हैं। उस ओममयी उसका जीवन हो जाता है, परम संतुलनमयी उसका जीवन हो जाता है। परमात्मा की आवाज उसकी आवाज, परमात्मा के विचार उसके विचार, परमात्मा के पथ उसके पथ हो जाते हैं। परमात्मा मैं उसका जीवन सदन हो जाता है, उसको ब्रह्ममयिता कहते हैं। तो आज कई प्रकार के प्रदूषण संसार में व्याप्त हैं। उन सारे प्रदूषणों से मुक्ति के लिए परमावश्यक है कि हम अपने जीवन को उस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमारा जीवन का पल पल और क्षण क्षण हर ओर और छोर संतुलन और सौम्यता को, शुद्धता, विशुद्धता, निर्मलता, पावनता को
प्रेरित सुप्रेरित करता रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।